आप द जेड प्लस देख रहे हैं। अभी बिहार में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के बीच एक बिहार में नई पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनजन पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आशुतोष कुमार। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस पार्टी का क्या उद्देश्य है और ये पार्टी आने वाले चुनाव में क्या रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। अपने नई पार्टी का गठन कर दिया इस लॉकडाउन के बीच में, इस गठन के पीछे क्या उद्देश्य है? आप तो पहले एक संगठन चलाते थे एक खास जाति और विशेष को लेकर के, अब पार्टी का गठन कर दिया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? वो गैर राजनीतिक संगठन था, सामाजिक संगठन। हर एक जातियों का अपना एक संगठन है और उस संगठन के बैनर तले लोग अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं। हमने भी की। आप देख रहे होंगे सर, थीम में इसमें बदलो बिहार एक लिखा हुआ है। बिहार में एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति इस बार जो लॉकडाउन ने तो सारा पोल खोल कर रख दिया। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ के लोग बैठकर बिहारियों की स्थिति देखकर रो नहीं रहे होंगे। तो इसके जिम्मेवार जो लोग हैं उनका सुपड़ा साफ करने का समय आ गया है और वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। वो इतने दोषी हैं जिनको माफ़ अगर किया जाए तो ये शायद बिहारियों की सबसे बड़ी गलती होगी। और बिहार में एक तीसरे, ये चूँकि विकल्पहीनता का भी फ़ायदा उठाते हैं। बिहार के लोग नहीं चाहते कि 90 वाला दौर वापस आए, कि बिहार की धरती वापस रक्त रंजित हो जाए। और ये श्रीमान जी जो विकल्पहीनता का और लालू का डर दिखाकर जो बिहार के सत्ता पर बैठे हुए हैं, ये बिहार वो कौन, उनका नाम क्या है? अभी जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं कुर्सी कुमार जी। ये कुर्सी के लिए इसलिए हमने कुर्सी कुमार नाम रखा है इनका, इसलिए रखा कि कुर्सी पर बैठने के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी भी विचारधारा से समझौता कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति का अपना विचारधारा मर जाता है ना, वो व्यक्ति भी जिंदा नहीं रहता है, वो भी लोगों की नज़रों में मर जाता है। ये तो बिहार जो विकल्पहीनता है बिहार में, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं का आए दिन एक डिमांड रहता था कि एक पार्टी होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, और बिहार युवा प्रदेश है, 65% से अधिक यहाँ युवा हैं और युवा बदलाव के लिए मूड बना चुके हैं। तो उनके सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। हमने एक विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनजन पार्टी बिहार में लाया है, उनके बीच में रखा है। अब ये तय उनको करना है, इसे कितना मजबूत करना है, कौन सी बुलंदी तक पहुंचाना है, और वापस बिहार में उन्हीं लोगों को सत्ता पर बैठाना है जिनकी वजह से बिहार में आज ये कंडीशन हुआ है पिछले 30 वर्षों में। या बिहार के प्रति, उसके विकास के प्रति, उसके अपराध मुक्त बिहार बनाने को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने को लेकर, महिला सुरक्षित रहे बिहार में इस बात को लेकर, रोजगार कैसे मिले इस बात को लेकर, कैसे औद्योगिक क्रांति लाई जाए बिहार में इस बात को लेकर, जिसके पास विजन है कि उसको सपोर्ट किया जाए। ये तय बिहार की जनता को करना होगा, यहाँ के युवाओं को करना होगा। और हमें लगता है कि युवाओं ने मूड बना लिया है। आप विकल्प की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सर, कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो सबसे पहली बात हमने कहा कि हम अपने विचारधारा से समझौता नहीं करते। गरीबी के आधार पर आरक्षण, जो गरीब है उसको आरक्षण का फ़ायदा मिले, ये उद्देश्य हमारा रहेगा, था, है और रहेगा। दूसरी बात, बिहार में बदलाव की व्यापक आवश्यकता है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार की अगर आप बात करें, चूँकि बिहार चुनाव होने वाले हैं, बदलो बिहार स्लोगन भी है, तो हमें लगता है कि बिहार में रोज़गार के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए वर्तमान में। ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए। नीतीश जी को कह देने से नहीं हो जाएगा कि 50 लाख रोज़गार दे देंगे। इनको ये बताना होगा कि पिछले 15 साल में आपने कितने लाख रोज़गार दिए, और जो दिए भी वो भी आज सड़कों पर हैं और आपकी लाठियाँ खा रहे हैं। उनके भी पेमेंट आपने रोक रखे हैं। तो ये तो तय बिहार की जनता को करना होगा और सवाल भी उन्हें करना होगा। इसलिए बिहार में भी सबसे बड़ा कोई एजेंडा है तो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध पर नियंत्रण, आए दिन महिलाओं की हत्या हो रही है, रेप हो रही है, इस पर नियंत्रण, और शिक्षा व्यवस्था जो नीतीश जी ने चौपट कर दिया, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारी कोशिश होगी और हम इसके लिए संघर्षरत रहेंगे कि पटना को आईटी हब बनाया जाए, और जो लोग अच्छे
शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो दूरस्थ जाते हैं, कोटा में जाते हैं और अन्य राज्यों में जाकर वहाँ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो दूसरे राज्यों में बहा रहे हैं, वहाँ के सरकार को टैक्स दे रहे हैं, राजस्व वहाँ बढ़ा रहे हैं, वो लोग पटना में रहें, यहीं पढ़ें, यहीं शिक्षा हासिल करें और बिहार का ही विकास करें। मेरा दो सवाल आपसे होगा। आप एक शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक रोजगार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो 50 लाख जो प्रवासी आए हैं उनको रोजगार देंगे, और रोजगार देने का उन्होंने जो मापदंड तय किया है, जो क्राइटेरिया तय किया, उन्होंने कहा है कि जल जीवन हरियाली, नल जल पक्की योजना जो है, जो ग्राम सड़क योजना है, इसके तहत वो रोजगार देंगे। क्या आपको लगता है कि 50 लाख रोजगार प्रोवाइड करना और उसको सस्टेन करना इन योजनाओं के तहत ये पॉसिबल है, या सरकार बरगला रही है? वोट बैंक की राजनीति। सर, ये नल जल योजना रहे, चाहे आपको जल जीवन हरियाली की बात है, तो ये तो लॉकडाउन के पहले से चला रहे हैं ना। उस समय तो कहीं रोजगार की इन्होंने बात नहीं करी थी कि हम इसके तहत लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। और आज जब इन पर सवाल उठ रहा है, पूरी दुनिया जब खिल्ली उड़ा रही है इनकी, तब ये कह रहे हैं कि हम 50 लाख रोजगार देंगे। इनके बूते की बात है क्या? इनके पास कोई रोड मैप है क्या? कैसे रोजगार देंगे 50 लाख? और इनके जगह पर किसी की भी सरकार बन जाएगी, उसके बूते की बात नहीं होगी कि वो 50 लाख लोगों को आने वाले 10 वर्षों में रोजगार दे सके। बिहार जैसे राज्य में, बिहार में को अगर रोजगार युक्त करना है, यहाँ के लोगों को अगर रोजगार देना है, तो यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने होंगे। यहाँ फूड प्रोसेसिंग से लेकर से संबंधित बहुत बड़ा एक मार्केट यहाँ तैयार हो सकता है। 11 करोड़ हमारे बिहार के कस्टमर हो सकते हैं। और इस बात पर बल दिया जाए कि बिहार केवल कंजप्शन का मार्केट नहीं बने, ये प्रोडक्शन का भी मार्केट बने, और बिहार के लोग बिहार के ही बने चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिस पे मेड इन बिहार का स्टैंप लगा हो। नहीं तो राजस्थान में बैठकर कोई बुढ़ाऊ MDH मसाला बनाएंगे और बिहार के 11 करोड़ आबादी यहाँ 3 टाइम खाएंगे, तो बिहार का यही स्थिति रहेगा। उत्तराखंड में बैठ के रामदेव बाबा पतंजलि बनाएंगे, वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, वहाँ की सरकार को बढ़ाएंगे, बेनिफिट देंगे, वहाँ का राज्य आगे बढ़ेगा, और उसके यहाँ घर घर में दंतकांति टूथपेस्ट यूज होगा। तो उनको ये चेतावनी देनी होगी कि अगर आपको बिहार का 11 करोड़ कस्टमर चाहिए तो आप बिहार में उद्योग लगाइए। और इसके लिए क्या है कि सबसे पहले अपराध पर नियंत्रण करना होगा। अपराध पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा, तब तक बड़े उद्योगपति यहाँ उद्योग धंधे लगाने से कतराते रहेंगे, आपके यहाँ उद्योग नहीं लगाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अपराध तो नीतीश जी के शासनकाल रहे। चाहे अपराध की आप बात कर रहे हैं, लॉकडाउन है, चप्पे चप्पे पे पुलिस की पहरेदारी है, हर एक गांव, हर एक कस्बे पे पुलिस है, उसके बाद भी अपराध होते हैं और अपराधी की जो हथियार है वो पकड़ी नहीं जाती है। ये क्या है, मतलब किस तरह की इसमें संलिप्तता आपको दिखती है? जो घटना सरकार के द्वारा स्वयं सुनियोजित हो और सरकार के ही पार्टी के गुंडे उसमें यदि शामिल हों, चाहे वो सिंधवारी की बात हो या गोपालगंज की बात हो, दोनों घटना में सरकारी गुंडे ही हैं और दोनों इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगी? और इनके प्रशासन जो चप्पे चप्पे पर खड़े हैं, वो मोटरसाइकिल रुकवा कर चाबी निकालने के लिए बस खड़े हैं। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं उनका बस एक काम बच गया है कि राहगीर जो भी मोटरसाइकिल गुजरता हो उसको रुकवाइए और चाबी लीजिए, और पहले चाबी जेब में रखिए, पैसा दीजिए तब जाइए। ये उसके लिए खड़े हैं, धंधा कर रहे हैं। ये अपराधी को पकड़ने के लिए थोड़ी खड़े हैं। और ये सरकार जब तक उन पर सख्त नहीं होगी, सरकार जब तक पारदर्शिता नहीं रखेगी, तब तक तो इसी प्रकार चलेगा कि चिन्हित करके अपराधियों को पकड़ा जाएगा। अपराधी का भी पैमाना होगा कि किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, किसके लिए रास्ता दे देना है, किसका हथियार कौन सा पकड़ाया, कौन से हथियार से हत्या हुई और कौन सा दर्शाना है। ये सब तो तय उन्हीं पर करता है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने सुना, ये नई पार्टी का गठन हुआ है, इन्होंने अपने जो मुद्दे हैं वो भी बताए, सरकार की खामियों को भी, जो सरकार की जो खामियां हैं उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। तो इस तरह के तमाम और भी बात हम इनसे और आगे इनकी पार्टी के जो रणनीति है उसको आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।